अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाजी न्यूटन फ्रॉम न्यूटन लर्निंग। तो दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं फ़ोटोग्राफ़ी, अगर आप सीखना चाहते हैं कैमरा सेटिंग, अगर आप सीखना चाहते हैं एडोब फ़ोटोशॉप, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं निकॉन D800 का रिव्यू। निकॉन D800 क्या चीज़ है, क्या बला है। ये एक फुल ही प्रोफेशनल कैमरा है जो कि इंडस्ट्री लेवल का कैमरा है, जो कि हम जैसे आम फोटोग्राफर जो इनकी रेंज से बाहर कैमरा है, कि इसकी प्राइस भी ज़्यादा है और ये फुल प्रोफेशनल लेवल पे आता है। हमारे लिए अगर हम यानी कि आउटडोर शूट करते हैं, फैशन फोटोग्राफी करते हैं, तो इसमें जो है वो आम कैमराज भी इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन जो D800 है, ये फुल प्रोफेशनल कैमरा है, ये इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ होता है फुल, यानी कि जैसे आप करना वेडिंग्स होती हैं फुल ये, और इसके अलावा ब्रांड शूट होते हैं, ये इनके लिए यूज़ होता है। तो आज की वीडियो सिर्फ प्रोफेशनल बनने के लिए, जिन्होंने प्रोफेशनल बनना है उनके लिए है कि उन्होंने ये कैमरा कैसे बाय करना है और इसकी प्राइस रेंज क्या है, इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स आपको मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इस कैमरे की लुक, कि इस कैमरे की लुक कैसी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर लिखा हुआ है निकॉन D800, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है FX, जिसका मतलब है ये फुल फ्रेम बॉडी है। और अभी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ इसका सेंसर साइज़। आप देख सकते हैं कि इसका सेंसर साइज़ कितना बड़ा है, जो कि आम कैमरास का होता है उनमें तो बहुत छोटा सेंसर होता है। तो अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि निकॉन ने जो इसके बटन हैं वो किस तरह से चेंज है। इसका डायल जो है वो ऊपर वाला इस तरह का कुछ नज़र आता है। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यू फाइंडर की बात करते हैं हम, तो व्यू फाइंडर इसका आप देख सकते हैं कि व्यू फाइंडर इसका चौरस नहीं है, जो कि ये आप देख सकते हैं, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। ये व्यू फाइंडर इसका गोल है, जो कि बड़े फुल फ्रेम कैमराज में आता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फ़ीचर्स की। इसके फ़ीचर्स ये हैं कि ये 36 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसमें फुल फ्रेम सीमो सेंसर यूज़ हुआ है। और इसके अंदर आपको इसके बात करते हैं, इसके अंदर बिल्ट इन फ्लैश है। और इसके बात करते हैं अब ISO की। इसकी ISO रेंज है 100 से लेकर 6400 तक। और इसकी शटर स्पीड की जो रेंज है वो है 100 से लेकर 1 यानी कि 8000 तक। 8000 तक इसकी शटर की स्पीड है। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी बैटरी टाइमिंग की। इसकी बैटरी जो है वो 1900 mAh की है और ये 900 शॉट ले सकता है एक बैटरी चार्ज करने पर। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये काफ़ी बड़ी है, जो कि आम बॉडीज़ होती हैं वो छोटी होती हैं, ये काफ़ी बड़ी बॉडी है। ये देख सकते हैं आप, ये इतनी बड़ी बॉडी है जो कि ये कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये बॉडी का अपना भी एक लेवल है, यानी कि बड़ी पकड़ी हुई ऐसी लगती है जैसे कि प्रोफेशनल है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको पोर्ट मिल जाते हैं, माइक का पोर्ट मिल जाता है, इसके अलावा आपको पोर्ट मिल जाता है HDMI का, इसके अलावा आपको माइक्रोफोन, ये चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। तो दोस्तों, इसको जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इसकी जो ऑटो फोकस है वो बहुत अच्छा है इसकी, यानी कि मैंने इसको 70-200 लेंस के साथ काफ़ी यूज़ किया है। तो इसकी जो है वीडियो क्वालिटी वो भी बहुत बेहतर है। ये 1080 पे फुल यानी कि HD पे रिकॉर्ड करता है, 60 पर फ्रेम ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और इसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन फ्लैश है। और इसके अलावा इसकी LCD की स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ, ये टच नहीं है, बिल्कुल टच नहीं है। आप देख सकते हैं ये इस तरह की इसकी LCD स्क्रीन है। ये 3.2 इंचज़ की है मेरे ख्याल से। तो आगे इसके अंदर ये आपको फोकस के नज़र आ जाते हैं, आपने वाइट फोकस करना है, सिंगल फोकस पॉइंट है, ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और इसके ऊपर वाली स्क्रीन पे आपको बड़े ही मज़े की चीज़ नज़र आती है कि ये जो है बॉडी ये ऑटो पे नहीं चलती, ऑटो इसके अंदर है ही नहीं है, ये सिर्फ मैनुअल पे ही चलती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई भी ऑटो का बटन नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई ऑटो का बटन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैनुअल पे ही चलती है। तो इसके अंदर जो मैंने आपको वीडियो क्वालिटी भी बता दी है। और इसके अलावा और इस बॉडी में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये सिंगल शॉट लेने के लिए और ये डबल शॉट लेने के लिए डायल होता है, ये भी इसके अंदर मौजूद है। और इसके अलावा मैंने आपको इसकी सारी चीज़ें तकरीबन बता दी हैं। तो दोस्तों, इसकी अब बात करते हैं प्राइस रेंज की। इसकी प्राइस रेंज क्या है? इसकी प्राइस रेंज काफ़ी हाई है एंड निकॉन की वेबसाइट पर इसकी प्राइस रेंज जो है वो तकरीबन 2.5 लाख के करीब है।
और आप निकॉन जो ओरिजिनल होती है वो तो कम ही होती है, उससे तो काफ़ी कम ही होती है। तो आपको ये मार्केट में तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख तक ये अवेलेबल हो जाएगा। मैंने इसकी मार्केट से प्राइस पता नहीं की, मैंने वेबसाइट से देखी है तो वहाँ पे 2.5 लाख हर जगह लिखी हुई है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप मार्केट से लेते हैं तो 2 लाख तक आपको मिल जाएगा। अगर आप इसे यूज़ में लेते हैं तो आपको ये 1.5 लाख में तब भी ये बॉडी कहीं से मिल जाएगी। तो ये बॉडी फुल प्रोफेशनल्स के लिए है, फुल प्रोफेशनल है। इस बॉडी के कुछ जो मैंने इससे शूट किए हैं, मैंने इससे कुछ जो फ़ोटोज़ ली हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा इस वीडियो में, या शुरू में या एंड में ज़रूर दिखाऊंगा। चलिए आज के हमारी वीडियो थी इसके रिव्यू के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी कैमरा के बारे में रिव्यू लेना चाहते हैं, अगर आप किसी भी कैमरा का यानी कि रिव्यू चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे ज़रूर इनबॉक्स में बताइए या कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट में नीचे टाइप कीजिए, मैं उसी कैमरा का आपको रिव्यू बना के दूंगा। इंशाल्लाह ये वीडियो जो हमारी सीरीज़ है कैमरास के रिव्यू की, ये सारी हम मुकम्मल करेंगे। तकरीबन हर कैमरे का रिव्यू करने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी वीडियो लगी है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।